और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आइम्बिल तप आराधिका शासन प्रभाविका गुरनी मैया डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के धर्म पुरुषार्थ को शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आपके अंतर में विराजमान आपकी पावन आत्मा सिद्धत्व के गुणों से भरी है। इस आत्म का भी चिंतन किया करो। आज का ये पावन दिवस 3 महापुरुषों के चरणों में हम समर्पित करने जा रहे हैं। अपनी श्रद्धा के सुमन, अपने अंतर्भावों की श्रद्धांजलि, भावांजलि, जिन्होंने जिन शासन का गौरव बढ़ाया, अज्ञान के अंधकार में भटके हुए मनुष्य को ज्ञान का सूर्य बनकर मार्ग दिखाया, ऐसे 3 महापुरुष श्रवण संघ के प्रथम पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, श्रमण संघ को शुक्ल ध्यान का अवलोकन कराने वाले पूज्य प्रवर्तक श्री शुक्ल चंद जी महाराज साहब, श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आत्मयोगी, ध्यान योगी, ध्यान गुरु सदगुरुदेव पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, इन 3 महापुरुषों की आज हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आज की ये सभा सौभाग्यशाली है, जिनका नाम लेने मात्र से अंतर हृदय की कली खिल जाती है, जिनके पुण्य प्रताप से मानव के सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे राहों वाले राही की हमें राहों पे चलना है। हमें राहों वाले राही की राहों पे चलना है। हम
हमें राहों वाले राही की राहों पे चलना है। उस राही का नाम पूछे आत्माराम। उस राही का नाम पूछे आत्माराम। हमें राहों वाले राही की राहों पे चलना है। हमें राहों वाले राही की राहों पे चलना है। उस राही का नाम पूछे आत्माराम। उस राही का नाम पूछे आत्माराम। हमें राहों वाले राही की राहों पे चलना है। डंका बजा है जग में तेरे धर्म का। डंका बजा है जग में तेरे धर्म का। पुण्य बड़ा है जग में तेरे करम का। डंका बजा है जग में तेरे धर्म का। पुण्य बड़ा है जग में तेरे करम का। दिल की भावनाएं तेरी आरती उतारे हो। जग के सहारे हो रहबर प्यारे। तू ही नैया तू खिवैया तू ही पासवा है हो। गुरुवर प्यारे हो भगवन हमारे। तू ही श्रद्धा तू ही भक्ति तू ही आरती है हो। ऐसे श्रमण संघ के प्रथम पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज का जीवन एक अद्भुत जीवन था। आप तो भाग्यशाली हैं जिन्होंने उनकी धर्म भूमि, कर्म भूमि, योग भूमि में जन्म लिया है। यहाँ पर रहने का अवसर मिला है। ये लुधियाना आत्म नगरी है। आत्म भगवान की साधना के दिव्य पुद्गल आज भी चारों ओर बिखरे हुए हैं। और आपने महसूस किया होगा जहां उन्होंने अपने अंतिम श्वास पूरे किए, आज भी वहां जाकर उस साधना भूमि में मन को शांति मिलती है। मन तृप्त हो जाता है। मन अपने आप ही सुलझा हुआ हो जाता है। कहते हैं कि जिस समय आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज वहाँ बड़े स्थानक रूपा मिस्त्री गली में विराजमान थे, अगर दो व्यक्ति लड़ते हुए लड़ाई करके दो दुश्मन वहाँ पर प्रवेश करते थे ना, तो सीढ़ी में आते ही गले मिल जाते थे। अपने आप उनकी भावनाएं बदल जाती थी। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि उनकी अतिशय कैसी थी। आगम रत्नाकर थे वो। अपने सारे समय को ध्यान चिंतन में अभी भगवान ने आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब ने जिस ध्यान पद्धति को स्वीकार किया, आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने उसी ध्यान पद्धति में उतरकर भेद विज्ञान था उनके पास। वो देह को और आत्मा को अलग करने की विधि जानते थे। वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते थे। तभी तो कोई उनके पास आता था और वो लड़ाई करते हुए भी गले मिल जाता था। ऐसा अतिशय था उनका। आज भी उनके नाम में बहुत बरकत है।
कुछ पूर्व की घटनाएं जो उनके जीवन की हमें प्रेरित करती हैं, एक दो घटना का मैं आपको के सामने वर्णन करना चाहूँगी। बड़े बड़े लीडर्स लोग, ये सन 1935 की बात है, आचार्य भगवान रावलपिंडी में विराजमान थे। उनकी गुणगाथा, उनके संयम के चर्चे, उनके तप त्याग और सहनशीलता की दूर दूर तक बातें जा रही थी। उस समय मुद्दा चल रहा था देश की आजादी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुना ऐसे ज्ञानी संत जैन मुनि की तो हर कोई सम्मान और इज्जत करता था कि उनके जैसा त्यागी कोई भी नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा सदैव ही मुनियों के गुरुओं के चरणों में झुकते आए हैं। तो उस समय रावलपिंडी में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी गुण गाथा सुनकर आए, उनके चरणों में झुके और कहा कि मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे भी कुछ अपनी वाणी से दीजिए। तो आचार्य भगवान ने कहा कि 5 चीज़ें जीवन में स्वीकार करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। वो 5 चीज़ें क्या? अहिंसा, सद्व्यवहार, सद्कर्म, लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प और धर्म के प्रति श्रद्धा। ये 5 चीज़ें उन्होंने बताई। अहिंसा, सद आचरण, सद्व्यवहार और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प। यानी अपने लक्ष्य को तुम पाना चाहते हो तो पहले उसके लिए दृढ़ संकल्प तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। और 5वां बताया धर्म के प्रति श्रद्धा। ये 5 बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन में स्वीकार की, जिनको वो पंचशील के नाम से आगे उसका प्रचार किया उन्होंने। उनके जीवन के 5 सिद्धांत, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत उनको आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब से मिले थे। और आचार्य भगवान ने ध्यान में जब उन्होंने कहा कि आपको कैसा लगता है ये देश की आज़ादी कब तक मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा कि 10-12 वर्ष के अंतराल में सहजता से देश आज़ाद हो जाएगा। ये आचार्य भगवान की बात है। और 1935 से लेकर 12 वर्ष के बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया। ऐसी थी उनकी साधना, ऐसा था उनकी दृढ़ दृष्टि, ऐसा था उनका आत्म अवलोकन। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका गुण था। एक बार वो जलियांवाला बाग में आज भी स्थानक बना हुआ है, जलियांवाला बाग में आज भी स्थानक बना हुआ है। वहाँ पर पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब विराजमान थे। पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब के दर्शन करने के लिए आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब उस समय आचार्य नहीं बने थे, वो छोटे मुनि थे। तो उनके दर्शनार्थ वो संतों के साथ वहाँ पर पहुँचे। तो उसी समय की बात है कि वो ऊपर उनकी सेवा शुश्रूषा में लीन थे, उनके आज्ञा में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे कि इतने में ही खूंखार दरिंदा जनरल डायर वो स्थानक में आ गया। स्थानक में आया और उसने वहाँ पर जो सेवक था, सेवक को कहा कि ऊपर की मंजिल में जो लोग रह रहे हैं उनको नीचे बुला कर लाओ, जाकर कहो कि जनरल डायर आया है, जितने लोग ऊपर हैं सब नीचे आ जाओ। सेवक ने जाकर गुरु के चरणों में बात रखी कि ऐसे ऐसे जनरल डायर ने आप सबको नीचे बुलाया है। पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब की नज़र उठी और उन्होंने आत्माराम मुनि की ओर देखा। आत्माराम मुनि की ओर जैसे ही देखा तो मुनि आत्माराम मुस्कुराकर कहने लगे, क्या कभी सूर्य भी अंधकार के पास जाता है? बल्कि सूर्य उदय होते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है। आप ज्ञान के सूर्य हो, आप अंधकार के पास नहीं जाओगे। ना कोई ऊपर आएगा और ना कोई नीचे जाएगा। इतने आत्मविश्वास से उन्होंने इस बात को कहा और उसी समय
ध्यान में लीन हो गए। ध्यान में लीन होकर बैठे, ऐसे आत्म तत्व की ओर पहुंच गए। ऐसी उनकी ऊर्जा ध्यान की बिखरी कि जनरल डायल अपना सा मुंह लेकर वहां से वापस चला गया। ना कोई संत नीचे गया और ना वो ऊपर आने की उसकी हिम्मत हुई। ऐसी उनकी ऊर्जा थी, ऐसी उनकी वाइब्रेशन थी। ऐसे थे पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब। हमें गर्व है ऐसे भगवान पर, और आप सबको भी होना चाहिए। उनके जीवन की कितनी सारी बातें हैं जो गुन्नी जी महाराज साहब भी आपके समक्ष रखेंगे। उनके जीवन की कुछ बातें ऐसी जो रोम रोम को कंपायमान करती हैं कि ऐसी भी साधना होती है। उनको चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे। ज्ञान इतना था, आगम के इतने रत्नाकर थे वो कि उनको चलती फिरती और उसी भूमि से, उसी जगह से आज श्रद्धालु भक्तजन वहाँ का संग आया है कि जिनको लाभ मिला है उसी ऊर्जा के क्षेत्र में रहने का। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आत्म गद्दी के निकट रहते हैं। तो देखिए, चलती फिरती लाइब्रेरी, कौन से आगम में कौन सी गाथा, कितने नंबर की गाथा कौन से पृष्ठ पे है, वो ऐसे ही बता देते थे जिस समय उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज उनकी पावन जयंती पर अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए यही कहती हूँ कि आपकी ऊर्जा का, आपके शुभ पुद्गलों का कोई कण मेरे जीवन में भी आए और इस संयम की उज्जवल चादर को हम आगे तक उज्जवल रखते जाएं। दूसरे पंजाब प्रवर्तक पूज्य श्री शुक्ल चंद जी महाराज साहब, भाद्रपद द्वादशी संवत 1951, हरियाणा अंचल का एक छोटा सा गांव दड़ोली, पिता बलदेव के घर माता मेहताब की कुक्षी से एक दिव्य चेतना का अवतरण हुआ। आंगन महक उठा। माता पिता ने नाम रखा शंकर। ब्राह्मण परिवार, कैसी उज्जवल परंपरा ये चलती आ रही है। परमात्मा के शासन का श्रृंगार करने वाले गंधर्व कौन थे? कौन थे? ब्राह्मण परिवार से। और इस जिन शासन को सदा ही, क्योंकि ज्ञान किनके हिस्से में आया है, ज्ञान के दाता कौन है, ज्ञान कौन सीखते हैं? सारे गणधर जो 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं। तो ऐसे इस जिन शासन को जयवंत किया है इस ब्राह्मण वंश ने। दड़ोली गांव में अवतरण हुआ वो दिव्य चेतना। बचपन को पार करते करते किशोर अवस्था में पहुंचे। सुनने वाली बात है, पता नहीं आपको पता होगी या नहीं, लेकिन आज सुन लेना। किशोर अवस्था को पार करके यौवन अवस्था में पहुंचे। यौवन अवस्था में पहुंचे, माता पिता ने सगाई कर दी। सगाई, विवाह की रंगीनियां, रंगीन सपनों को लेकर शंकर इस खुशी को बताने के लिए अपने दोस्त के घर जा रहा है। होता है ना, यौवन अवस्था में सगाई हो जाए फिर कुछ ना कुछ अरमान, कुछ सपने होते हैं जो इंसान अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से शेयर करता है। तो अपनी खुशी को अपने दोस्त के साथ शेयर करने के लिए सुंदर सुदर्शन कन्या से सगाई हुई थी और वो बहुत संस्कारित थी। तो ऐसे कुछ चर्चा, विचार विमर्श, अपने दिल की बात कहने के लिए शंकर अपने दोस्त के पास पहुंचता है। दोस्त के घर में जैसे ही एंट्री की तो सामने क्या देखा? दोस्त की माँ बड़े उदास से चेहरे से चेहरा लटका हुआ है, आंखें थोड़ी थोड़ी आंसू से भरी हुई हैं और ऐसे चुपचाप बैठी है। जाते ही शंकर ने कहा, माँ माँ क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा। माँ बताओ ना, क्या मेरे में और अपने बेटे में भेद करती हो माँ? क्या ये शंकर आपका बेटा नहीं है?
हम दोनों आपके बेटे हैं, माँ बताओ तो सही, जब तक आप बताओगी नहीं मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। माँ ने कहा बेटा क्या सुनेगा, मन तो नहीं कर रहा, जब तू इतनी जिद कर रहा है बेटा बनके तो बताती हूँ सुन। जिस लड़की से तेरी सगाई हुई है वो पहले तेरे दोस्त की मंगेतर थी। अचानक तेरे अंकल का, पिता का देहावसान हो गया। लड़की वालों ने सोचा इनके पास अब कुछ भी नहीं है, जो पिता था सब कुछ कमाने करने वाला वो ही चला गया, इनसे रिश्ता रख के क्या करना है। उन्होंने संबंध विच्छेद कर दिया। बस उनकी ऐसी हरकत को देखकर ये दिल उदास हो गया और आज उसी के दोस्त के साथ उसकी सगाई कर दी। तेरे दोस्त के दिल पर क्या बीतेगी। एकदम शंकर के मन को इतना गहरा झटका लगा। कैसा है ये स्वार्थी और संकीर्ण संसार। यहाँ पर रिश्ते तोले जाते हैं पैसों से, यहाँ रिश्तों की कामना होती है पैसों से। धिक्कार है ऐसे संस्कार को, धिक्कार है ऐसे रिश्तों को। इतने संस्कारों में पला वो शंकर जिसके रोम रोम में दोस्ती का, मैत्री का, धर्म का वास था। उसने उसी समय खड़े होकर कहा माँ मेरी बात सुनो, आज ये शंकर आपके सामने प्रतिज्ञा करता है कि ये आजीवन विवाह। किसने की थी ऐसी प्रतिज्ञा? भीष्म पितामह देवव्रत ने अपने पिता के लिए और अपने दोस्त के लिए, अपनी मैत्री को निभाने के लिए आज के युग के उस भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि माँ ये शंकर ये भी नहीं कहा कि किसी और लड़की से शादी करेगा, ये संबंध विच्छेद कर देगा। नहीं माँ, आज ये शंकर प्रतिज्ञा करता है, भीष्म प्रतिज्ञा कि ये आजीवन विवाह। कोई होता है ऐसा जीवन? कोई होता है ऐसा जीवन? कोई अपने दोस्त के लिए ऐसा कर सकता है? और ऐसी प्रतिज्ञा से श्रृंगार किया जिन शासन का। कौन श्रृंगारित हो गया? जिन शासन जयवंत हो गया, संतों का समागम मिला। आज के दिन जग में सूरज चमके थे दो दो कहीं। आज के दिन जग में सूरज चमके थे दो दो कहीं। कहते उनको आत्मा राम जी और शुक्ल चंद लोग सभी। कहते उनको आत्मा राम जी और शुक्ल चंद लोग सभी। आज के दिन जग में सूरज। आज के दिन, ये दिन कितना सौभाग्यशाली है कि ऐसे महापुरुषों से जिन शासन का श्रृंगार हुआ, जिन शासन जयवंत हुआ, तो ऐसे भीष्म प्रतिज्ञाधारी पूज्य श्री शुक्ल चंद जी महाराज साहब का पंजाब में बहुत विचरण हुआ है। और पुराने लोग तो उनके तप संयम को जानते हैं। कैसी गाथा थी उनके तप और संयम की, कैसे वो आगम के सार को बहुत जल्दी आसान करके लोगों को समझा देते थे और समझ आती थी। और तीसरा नाम किनका है? जो आज शमन संघ को जयवंत कर रहे हैं, जिन शासन को जयवंत कर रहे हैं, आचार्य सम्राट चतुर्थ पटधर ध्यान योगी ध्यान गुरु सदगुरुदेव आत्मज्ञानी गुरुदेव पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब।
हमें नहीं पता था पहले कि इस तरह से पूजा की जाती है, इस तरह से आराधना की जाती है शिमंदर स्वामी भगवान की। पहले शिमंदर स्वामी भगवान का नाम केवल किताबों में था, हमें याद कराया जाता था 20 विहरमानों में पहला नाम शिमंदर स्वामी भगवान का आता है। लेकिन शिमंदर स्वामी भगवान की इस तरह से पूजा अर्चना, साधना, वंदन, नमन, उनका ध्यान, उनका कीर्तन और उनकी आराधना की जाती है, ये किसने समझाया? आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब ने। आज उन्होंने तीर्थंकर के रूप में इस भारत क्षेत्र में भी आराधना, और नहीं तो केवल हम जब छोटे बच्चे थे तो हमें याद कराया जाता था 20 विहरमान के नाम, और उसमें नाम आता था शिमंदर स्वामी भगवान का। लेकिन आज जब ध्यान साधना करते हैं, उनकी आज्ञा लेते हैं, उनको वंदन करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे शिमंदर स्वामी भगवान यहीं भरत क्षेत्र में ही विराजमान हैं। और नित्य प्रति उनके समोशरण का चिंतन, उनके समोशरण में जाना, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं हर रोज अपनी भावनाओं से उनके समोशरण में पहुँचती हूँ, प्रभु के समोशरण की सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, प्रभु को नमन वंदन करती हूँ। ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैंने उनके समोशरण में दीक्षा ली है। ये सब किसकी कृपा है? ये आचार्य भगवान, जिनका जीवन ऐसे सरल सुगम्य, जिनके अंदर आज भी बच्चों के जैसी सरलता है। आपने महसूस किया होगा कि आज भी उनके अंदर बच्चों के जैसी सरलता है। ऐसे सरल आचार्य और एजुकेशन किसी भी आचार्य की ऐसी लौकिक दृष्टि से देखा जाए, जहाँ तक आचार्य के गुण आते हैं, कुल संपन्न, रूप संपन्न, विद्या संपन्न, वाणी संपन्न, ध्यान संपन्न, ज्ञान संपन्न, सभी चीजों में संपन्नता उनके चरणों में है। ऐसे आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का जीवन कितना लासानी है। बहुत मेहनत से इस ध्यान को वो हमारे समक्ष लेकर आए हैं। नहीं जीने देता था ये समाज उनको। जहाँ क्रियावादी लोग थे, जहाँ पर संयम की दुहाई देकर ये कहाँ भटक रहा है, वो शिव अकेला भटकता रहा ध्यान की खोज में। आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं आत्म ध्यान की खोज में जगह जगह भटका, कहाँ कहाँ नहीं गया। जहाँ भी जिस भी संत के पास जाता था, कोई कहता था लोगस का ध्यान करो, कोई कहता था नमोथुणंग का ध्यान करो, कोई कहता था बैठ के इस तरीके से आप स्वाध्याय करो। लेकिन आत्मा की पहचान कराने वाला, और कितने लोग तो विरोध में खड़े हो गए थे। भगवान कहते हैं कि ये मेरी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, पहले जो विरोध करते हैं वही लोग आकर फिर झुकते हैं। जो केवल क्रिया को ही महत्व देते थे, आज वो लोग ध्यान शिविर में आकर 8-8 दिन का आत्म ध्यान शिविर करते हैं। और आज ऐसा समय आया है कि भगवान कितने कितने समय तक मौन ध्यान में चले जाते हैं, लोगों के बीच में नहीं रहते। कितनी एक तड़फ होती है, कितना एक आचार्य के मन में होता है कि वो हर समय लोगों के बीच में रहे, हर समय पूजा अर्चना जय जयकारे करने वाले हर समय पास में आते रहें। लेकिन वो क्या करते हैं? मौन होकर अंदर चले जाते हैं, ध्यान साधना में लीन रहते हैं, लोगों से वार्तालाप नहीं करते। ऐसे आचार्य का मिलना ये श्रमण संघ का परम सौभाग्य है। और धन्य है वो रतन कुक्षी माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। तो ऐसे आचार्य भगवान को पाकर उन्होंने दुनिया की सारी रंगीनियाँ देखी, हॉस्टल में भी रहे, इंग्लिश एमए पहले किया। और वो पहले ऐसे आचार्य, पहले ऐसे संत हैं। पहले हम सुना करते थे ना कि राजकुमार को वैराग्य आया और सीधे आकर दीक्षित हो गया। ऐसे ही है आचार्य भगवान, राजकुमार जैसा जीवन जिया है उन्होंने। घर में सुटिड बुटिड रहते थे, कभी वैराग्य काल में उन्होंने एक दिन भी नहीं बिताया। वो वैराग्य काल में ऐसे संतों के चरणों में नहीं रहे, ज्ञान मुनि जी महाराज साहब के चरणों में नहीं, ऐसे ही सुटिड बुटिड आकर उन्होंने दीक्षा ले ली। इधर मानसा के श्रावक हुए हैं मदन लाल जी, कहते जब मैंने पहले दिन इस सुटिड बुटिड नौजवान को देखा
तो मेरे मन में आया, गले में टाई लगाई हुई है, सुटिड बुटिड, और इसको कहते हैं ये दीक्षा लेगा। अरे ऐसे युवक कोई दीक्षा लेते हैं? कहते मेरे मन में शंका आई। जिस समय आचार्य भगवान मानसा में पहुंचे तो वहां के उस श्रावक ने खड़े होकर कहा कि मैं आज दंग हूं कि ऐसा युवक जो इतनी रंगीनियों में रहता था, इतनी भौतिकता में जिसका पालन पोषण हुआ, क्योंकि एक कैसे घर से आए हुए हैं, इतनी संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ है, और ऐसा ये युवक दीक्षा लेगा। और भी क्या, माता पिता ने विदेश भेज दिया था उनको, ये सोचा था कि इसका वैराग्य उतर जाएगा, पता नहीं शब्दों से बोलता है या अंदर भी है या नहीं, चलो देख लेते हैं। तो उनको विदेशों में भेजा। तो विदेशों में भी वो क्या करते थे, भगवान कहते हैं कि जिस समय संध्या का वक्त होता था, मैं जिस रूम में रुकता था उसकी कुंडी लगा लेता था और बैठ के आराम से मनोचित से प्रतिक्रमण किया करता था। मैंने विदेश में जाकर, मुझे कंपेल किया सिगरेट पीने के लिए, वहाँ के कल्चर के लोगों ने शराब पीने के लिए, ड्रिंक पीने के लिए, लेकिन मैं तो रात्रि में भोजन भी नहीं करता था, संध्या के समय बैठ जाता था प्रतिक्रमण करने। ऐसा युवक। और जब विदेश से आए तो माता पिता का सपना था कि हो सकता है घूम के आए तो गोरी मेम को साथ में लेकर आए। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर उतरे और जब पूछा क्यों शिव, अब क्या ख्याल है? ख्याल क्या, वही दृढ़ निश्चय है, मुझे तो दीक्षा। उनके दृढ़ निश्चय ने आज हमें मार्गदर्शन दिया है, आज हमें आत्म ध्यान दिया है। बहुत लोगों ने आलोचना की, बहुत लोगों ने रास्ते में, कहते हैं जिस समय महावीर निकले थे, महावीर को पहचानने वाला कोई नहीं था, सब नंगा फकीर कहकर लोग पत्थर मारते थे, महावीर को पत्थर मारते थे। जब एक युग बीत जाता है तब महापुरुष की पहचान होती है। उस समय महावीर भी तुम्हारे सामने आकर खड़े होते तो तुम भी कैसे कहते ये नगन सा व्यक्ति मुझे पसंद। महावीर को नापसंद करने वाले बहुत लोग थे, बहुत लोगों ने पत्थर मारा, लेकिन एक युग बीता जब महावीर ने ज्ञान दिया, जब दृष्टि दी तो लोगों ने पहचाना महावीर क्या है। ऐसे ही इनके रास्ते में बहुत सारे गौशालक आए, अकेले भटकते रहे, अकेले चलते रहे, जगह जगह खोज की, कभी इगतपुरी गए, कभी नासिक गए, कभी कहीं गए, यानी जगह जगह जाकर जहाँ जहाँ पता लगता कि यहाँ ध्यान कराया जाता है वहाँ पर, लेकिन उनकी आत्मा को तोष, संतोष, सेटिस्फैक्शन तभी मिली जब उनको ये आत्म ध्यान मिला। और उसी आत्म ध्यान के मार्ग पर एक साधिका, ये पुण्य की प्रबलता है कि साधिका निशा जी आ गई, जिनके अंदर साक्षात देव, गुरु और धर्म की कृपा से एक ऐसी वाणी झरती है जो सबकी शंकाओं का समाधान करती है। कभी भूलकर भी आलोचना मत करना उस महापुरुष की, कभी भूलकर भी। वो बहुत सरल है, वो बहुत, आज उनके अंदर बच्चों के जैसी सरलता है जो कहीं पर भी नहीं मिलती। वो सबको गले लगाते हैं, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का व्यक्ति विशेष, साधु संत आ जाए, हर किसी को अपने गले से लगाते हैं। ऐसे हैं आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब। तो आज उनके जन्म से कहते हैं उस रात को नमन जिस रात ने सूर्य को जन्म दिया, क्योंकि सूर्य का जन्म कब होता है? रात बीतने के बाद। उस रात को नमन जिसने सूर्य को जन्म दिया, उस दिशा को नमन जिसको सूर्य मिला। कौन सी दिशा वो? पूर्व दिशा। उस पूर्व दिशा को नमन जिसको ऐसा सूर्य मिला, और उस माँ को नमन जिसके कुक्षी में शिव मुनि जैसा रत्न प्रकट हुआ। और आज इस युग को भी मैं नमन करती हूँ कि इस युग को आचार्य शिव मुनि जैसा आत्मज्ञानी गुरु मिला। तो हम तो दुआ करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं वो चिरायु हों, शतायु हों, और इसी तरह से श्रमण संघ का आत्म ध्यान से श्रमण संघ को उजाला देते रहें, मानव मात्र को उजाला देते रहें। बहुत उपकार हैं, कितना कहूँ मैं, कहती जाऊँगी तो शायद ये गाथा खत्म होने वाले नहीं है। महापुरुषों की गाथा ही कुछ
ऐसी होती है, महापुरुषों का जीवन ही कुछ ऐसा होता है। बस हम नमन करते हैं आत्मज्ञानी गुरुदेव को। मेरे ऊपर तो बहुत विशेष उनकी स्नेह वर्षण रहा है। बहुत हमने भगवान के 11 शिविर किए हैं, आत्म ध्यान के 11 शिविर किए हैं। ये सौभाग्य मिला है उनके सानिध्य में रहने के लिए। और आज भी वो जहाँ हैं, जो भी आत्म ध्यान करता है, मुझे नहीं लगता कि उनकी कृपा से वंचित रहता होगा। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा है, एक ही बात है, दूसरी बात वो करते ही नहीं। बस आत्म ध्यान करो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, भेद विज्ञान दृष्टि जगाओ, अपने अंदर आत्म साधना करो। आत्म ज्ञान की साधना तुम्हें सही मायनों में तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम जन्म मनुष्य किस लिए बने हो, आत्म ज्ञान की साधना करो। बस यही उनका संदेश है। और इतना ही उनके चरणों में बार बार नमन करते हुए आज आत्म शुक्ल शिव जयंती की इस पावन वेला पर इन समस्त महापुरुषों की ऊर्जा आपको मिले, हम सब को मिले, उनका आशीर्वाद मिले। उनके दिव्य पुद्गल, दिव्य तरंगे जो पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर रही हैं, पावन कर रही हैं, वो तरंगे हमारे भीतर भी आएँ, हमारे जीवन का उद्धार और कल्याण हो, हम भी आत्मा के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी के साथ ओम शांति।